आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग की जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या करेंगे। साकेत महाकाव्य का जो 9वां सर्ग है उसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। आइए अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या को समझें। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पोतशीला। त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से ली गई है और यह साकेत का 9वां सर्ग है। इससे पूर्व की हम बात करें तो साकेत के 8वें सर्ग में जो बनवासी लक्ष्मण चित्रकूट में है और उर्मिला के क्षणिक मिलन का एक छोटा सा दृष्टांत है। चित्रकूट में जब सभी माताएं और साकेत निवासी राम लक्ष्मण और सीता से मिलने आते हैं तो जनकपुरी से महाराज जनक भी उनसे मिलने आते हैं। महाराज जनक की महानता देखिए कि उनकी पुत्रियों के गुणों का इसमें वर्णन किया गया है। राजा जनक के जो विलक्षण गुण हैं और उनका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि राजा जनक की जय हो, जिन्होंने अपनी पवित्र लीला को रघु और निमिष दोनों वंशों में प्रकट करके अपने विलक्षण गुणों से इन्हें गौरवान्वित किया है। कहने का तात्पर्य है कि निमिवंश में स्वयं जन्म लेकर और रघुवंश में अपनी पुत्रियों का विवाह करके दोनों वंशों का गौरव बढ़ाया है। जिनकी पवित्र शील वाली अथवा पुत्रों के समान शील वाली पुत्रियां 100 पुत्रों से भी अधिक अपने वंश के गौरव को बढ़ाने वाली हैं। त्यागी पुरुष भी यदि आए और उनकी शरण में तो वे उन्हें भी आश्रय देते हैं। जो आसक्तिहीन होकर भी गृहस्थी हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, तो राजा होकर भी योगी हैं। अर्थात जो राजा जनक हैं वो राजा होकर भी योगी हैं, अत्यंत धर्मात्मा हैं और सांसारिक विषयों से विमुख रहने वाले हैं। अगली पंक्तियां देखिए। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए हहा। कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यह श्रम भी सुख सा रहा। अर्थात इन पंक्तियों में देखिए कि जो साकेत का 9वां सर्ग है उसमें राजा जनक के गुणों का वर्णन हो रहा है और भगवान राम के गुणों का वर्णन करने के कारण जो कवि है वो भी जीवन में उसको सुखद अनुभव मिल रहा है। इसमें कवि कहते हैं कि कवि समय रहते राम की वंदना न कर सका। अपनी इस दशा पर कवि को प्रायश्चित हो रहा है और वे कहते हैं कि मेरा जीवन असफल होकर व्यर्थ ही व्यतीत हुआ। मुझे बहुत दुख है कि राम के चरण युगल की पूजा करके उन्हें जल से धो करके अपनी कविता के जो पद हैं उन्हें मैं रसयुक्त नहीं बना पाया। अर्थात हे कविता, तुम्हारा क्षेत्र बहुत कठिन है और सत्य काव्य की जो रचना होती है वो सरल काम नहीं है। फिर भी कवि प्रतिभा के अभाव में केवल मेहनत से ही काव्य की रचना करके मुझे उसी प्रकार का सुख मिल रहा है जिस प्रकार का सुख कवि की प्रतिभा के द्वारा रची गई कविता को मिलता है। भाव यह है कि यद्यपि सुखदायिनी कविता की रचना करने के लिए कवि ने प्रतिभा दिखाई, फिर भी राम के विषय में अगर कविता कही गई हो तो वह भी उसी प्रकार का सुख देती है जिस प्रकार का सुख जो प्रतिभावान कवि होते हैं उनको मिलता है, क्योंकि राम का चरित्र अपने आप में ही सत्काव्य है। अगली पंक्तियां देखिए। करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। इन पंक्तियों में देखिए कि कवि कहते हैं कि हे करुणे, तू क्यों रोती है। अर्थात जो भवभूति का उत्तर रामचरित है उसमें तो पहले ही बहुत रो चुकी है। यह सुनकर करुणा उत्तर देती है
कि मैं इस कारण रो रही हूँ कि जो विरह भाव मेरी विभूति है, उसे संसार का ऐश्वर्य या शिव की भस्म या भवभूति कवि को ही इसका अंतिम कवि क्यों माना जाए। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाह रहा है कि वेदना का जो औचित्य है वह मानते हैं कि भवभूति कवि ने विरह वेदना का बहुत अच्छा वर्णन किया है। फिर भी भाव तो अनंत है, क्योंकि व्यक्ति विशेष की अपनी अपनी विरह वेदना है और अपने अपने रूप होते हैं। तो यह भाव संसार व्यापी है, शिव की भस्म की भांति कल्याणकारी है। अतः इसे तुच्छ या शांत मानना उचित नहीं है, इसलिए विरह वेदना का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। इन पंक्तियों में देखिए, कवि कहते हैं कि राम और भरत के महान त्याग का प्रतिपादन करते हुए वो कह रहे हैं कि अयोध्या को त्याग से अपनाकर राम ने वन को भी तपोवन के समान सुख देने वाला बना दिया। भाव यह है कि राम ने सहर्ष राज सिंहासन का त्याग कर दिया। उनके इस अपूर्व त्याग ने अयोध्या वासियों को बहुत अधिक प्रभावित किया। इस प्रकार अपने त्याग के द्वारा राम ने अयोध्या वासियों का हृदय जीत लिया और भरत ने राम के प्रेम के कारण राजभवन में रहकर भी वन निवासी योगियों का सा जीवन वे बिताने लगे। इस प्रकार आज हमने साकेत महाकाव्य के कुछ पंक्तियों की व्याख्या को समझा।